नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज दोस्तों बात करने वाला हूं मैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में। इस स्टॉक के क्वार्टर वन के बाद किस तरह से चाल हो सकती है और आने वाले समय में क्या रैशनल होगा, इन तमाम चीजों में दोस्तों एक एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस बहुत ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट होगा दोस्तों, आर्टिकल के थ्रू होगा, जहां पे क्वार्टर वन का एनालिसिस करेंगे और कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी आने वाले समय कहां से बिजनेस कह सकते हैं आप देख रही है कि बहुत शानदार आने वाला है, कहां प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ये तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। ये स्टॉक के एनालिसिस को जरूर देखिएगा। अगर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड में आप निवेश करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है, ये है स्टॉक और आज ये स्टॉक आप देखेंगे तो लगभग 1% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, ठीक है। और ये स्टॉक की अगर मैं आपको बात करूं ना, पिछले 6 महीने में दोस्तों स्टॉक 4% ज्यादा टूटा है, ठीक है। लेकिन एक समय की गिरावट जो उसने लंबी दिखाई थी लगभग 664 के पास, वहां से गजब की तेजी दिखा चुका है। और जिनको समझ नहीं आ रहा है 664 क्यों इतना गिर गया था, आपको याद होगा बाजार एक समय दोस्तों बड़ी गिरावटें दिखा रहा था, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर पूरा का पूरा जबरदस्त दबाव में भयंकर गिरावट दिखा रहे थे, चाहे वो एफएमसीजी का गोदरेज हो, चाहे वो एचयूएल हो, चाहे वो मैरिको हो, तमाम स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट तमाम अन्य एफएमसीजी स्टॉक्स के समान वापस से तेजी दिखाया और निचले स्तरों से एक बड़ी रैली दिखाई। देखिए, पहले इसने यहां पे बेस बनाया, फिर एक शूट अप किया, अब यहां बेस बना रहा है, इसके बाद ये वापस से ऊपर जाएगा या गिरेगा, ये हमें अब पता चलेगा। तो किस तरह रिजल्ट आए हैं क्वार्टर वन के, तो देखिए, Godrej Consumer Q1 net profit falls 17% at rupees 345 करोड़, 345 करोड़ में आए हैं क्वार्टर वन के नेट प्रॉफिट। और ये कितने तक गिर चुके हैं, 17% दोस्तों। हाँ, रेवेन्यू अब कितना हुआ है, 8%। तो देखिए, FMCG major Godrej Consumer Product on Wednesday reported a 16.56% decline in its consolidated net profit at rupees 345.12 crore for the first quarter ended June 30, 2022 on account of commodity inflation and upfront marketing investment। देखिए, इस बार क्या हुआ ना, कंपनी को दो जगह से काफी मेहनत करनी पड़ी। पहला, कमोडिटी के प्राइस जो इतने भयंकर थे जिस कारण कमोडिटी इन्फ्लेशन देखने को मिला, प्लस जो मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी ना अपफ्रंट, वो कह लीजिए इनकी बॉटम लाइन को काफी हद तक कह लीजिए डेंट किए। It had posted a net profit of rupees 413.66 crore in the April-June quarter a year ago, ठीक है। GCPL said in regulatory filing according to the PTR report, ठीक है। अब भाई ये हुआ है, प्रॉफिट्स गिरे हैं, नो डाउट। रीजन आपको बताया मैंने, कमोडिटी प्राइसेस, और दूसरा रीजन क्या था, जो मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक। आगे देखिए, नाउ JCPL's total expenses were at rupees 2,696.29 crore in quarter one of financial 2023, up 13.64% from 2,372.65 crore in the corresponding quarter। और बात करें अगर हम क्वार्टर दर क्वार्टर में, तो इसमें जो कह सकते हैं आप खर्चों में बढ़ोतरी 13.64% की रही। और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो साहब हैं सुधीर सीतापति जी, उनका कहना है, our overall EBITDA declined by 13%, driven by unprecedented global commodity inflation, upfront marketing investment, and a weak performance in our Indonesia and Latin America and SAARC business, ठीक है। आप समझिए, जो लैक लच्चर परफॉर्मेंस इन्होंने पेश की है, इसका रीजन ये है, जो इनका इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और सार्क का एरिया का बिजनेस है, साउथ एशिया का बिजनेस है, वहां पे एक काफी हद तक वीक परफॉर्मेंस देखने को मिली और इसका ही असर है कि आपको प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिल रही है। JCPL's India revenue was up 11.36% to rupees 1,849.41 crore in April-June quarter, as against of 1,660.3565, यानी जो इंडिया रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला। लेकिन however, in quarter one of 2023, JCPL's domestic volume declined by 6%.
प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? वॉल्यूम्स में। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स घटे हैं, और कितने घटे हैं? 6%। ये कहा है सेड इन एन अर्निंग स्टेटमेंट, ठीक है। Revenue from the Indonesian market was down 8.49% to rupees 376 crore as compared to 411 a year ago. साल दर साल के बेसिस में जो इंडोनेशिया से मार्केट है वहां पे बिजनेस लगभग 8.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और गोदरेज कंज्यूमर का रेवेन्यू अफ्रीका, जिसमें इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ ऑफ नेचर आता है, मार्केट वाज अप 12.19% एट रुपीज 778.87 करोड़। यानी जो अफ्रीकी मार्केट है वहां से काफी अच्छी चीजें देखने को मिली, जो कि पिछले साल इसी समय 694 करोड़ थी। आगे है while revenue from other market was down 3.54% to rupees 154.05 करोड़ अगेंस्ट 159.72 करोड़ अ ईयर अगो, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी का आगे क्या कहना है। तो देखिए कंपनी कह रही है दैट our Africa, USA and Middle East business continued its robust growth trajectory। कंपनी का जो अफ्रीका, यूएस और मिडिल ईस्ट बिजनेस है वो बड़ी मजबूती के साथ बढ़ रहा है, आगे की तरफ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ग्रोइंग एट 12% इन इंडियन रुपी एंड इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। Performance in our Indonesian business was weak, declining by 9% in INR और 12% constant currency, ठीक है। और देखिए अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो 9% की गिरावट है, और अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स की बात करें तो 12% की। यानी कि अफ्रीका, यूएस और मिडिल ईस्ट कंपनी की ग्रोथ में काफी हिस्सेदारी दिखाए, और इंडोनेशिया और लैटिन अमेरिका में बता दूं, जो सदर्न अमेरिका के एरियाज होते हैं ना दोस्तों, यानी साउथ अमेरिका किसे कहा जाता है, आप कह लीजिए मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, ये एरियाज को कहा जाता है। तो वहां से रेवेन्यू की आप कह सकते हैं कि साफ गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे देखें एंड ऑन आउटलुक में जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, कि आने वाले समय में कंपनी को कहां पॉजिटिविटी, कंपनी को कहां डेंट देखने को मिल सकता है, और कंपनी की सोच क्या है अपने बिजनेस को लेकर के। He said, with inflationary pressure abating, the company expects a recovery in consumption and gross margin alongside continued higher marketing investment। देखिए कंपनी अभी ना बहुत जोर शोर से अपने मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और यही कारण है इनके खर्चे जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और यही बात कौन कह रहा है? कंपनी कह रही है। कंपनी कह रही है कि भैया देखो आने वाले समय में ना शायद जो रिकवरी है और कंजम्पशन और ग्रॉस मार्जिन बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा? हायर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। We continue to have a healthy balance sheet and our net debt to equity ratio continues to drop. We are on a journey to reduce inventory and wasted cost and are deploying into it to drive profitable and sustainable volume growth across our portfolio through category development, said सतपति। और देखिए कंपनी आने वाले समय कह रही है कि देखिए हमारा जो पहला मकसद है वो ये है, सबसे पहला अपना जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसे लगातार नीचे गिराते रहना। दूसरा हमारी जो इन्वेंट्री यानी ऑलरेडी जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट हैं, ऑलरेडी जो हम रखे हुए हैं उसमें कमी करना, एंड वेस्टेड कॉस्ट जो है उसमें कम करना, ठीक है। और अपने आने वाले समय प्रॉफिटेबिलिटी को आगे बढ़ाना। तो आने वाले समय के लिए इनका जो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है कितना ज्यादा बढ़ता है, इंडोनेशिया क्या वापस इनका बिजनेस रिकवर करता है, और क्या ओवरऑल बिजनेस से रिकवरी होती है कि नहीं होती है। और देखिए एक चीज तो साफ है, कमोडिटी के प्राइसेस अब लगातार नीचे आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना तो हर एक कमोडिटी के प्राइस में काफी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है, और ऐसे में ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, काफी ज्यादा हेल्प करेंगी इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों, ठीक है। और यदि आपके पास ये स्टॉक है तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए, या अगर करंट स्टॉक में करंट प्राइस में अगर निवेश भी करना है दोस्तों तो याद रखिएगा 700 650 के बीच जाने तक स्टॉक जा सकता है, ये अपने माइंडसेट में जरूर रखिएगा दोस्तों। तो यदि आपको ये मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डिस्क्लोजर के रूप में आपको एक चीज समझा दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की जिनको मैं जानता हूं उनकी कोई भी इस स्टॉक में पर्सनल होल्डिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप कोई भी निवेश करें तो प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके निवेश कीजिएगा। तो यहां तक जुड़े रहे, इस वीडियो का अंत है। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।